गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी की जो बुक है रिमझिम, उसका 4th चैप्टर है जल बचाओ, यह रीड कर लिया था। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? पानी के बारे में, कि जो पानी है उसे हमें व्यर्थ में, बेकार में नहीं बहाना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत होती है पानी की, उतना ही पानी हमें लेना चाहिए, उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए। और कभी भी हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम साफ़ पानी पिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम गंदा पानी पिएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यही इसमें पढ़ा था। और साथ में हमने थोड़ा सा जल चक्र के बारे में भी जाना था, कि जो जल है वह हमें कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे जल बनता है, कि जो तालाबों में, समुद्र में पानी होता है, जब सूर्य की गर्मी उस पर पड़ती है तो वो पानी क्या होता है? भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है आसमान में, और फिर उस भाप से क्या बनती है? बादल बनते हैं। और बादल क्या करते हैं? फिर वर्षा करते हैं, और वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमारा जो ये लेसन था ये हमने कंप्लीट रीड कर लिया था, और इसके जो शब्दार्थ थे वह भी हम कर चुके हैं। आज हम इसका करेंगे अभ्यास, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले है इसका मौखिक पार्ट। तो मौखिक क्या होता है बेटा? ओरल। ठीक है, आपने जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय आपका होता है ना, रिटन होता है, रिटन टेस्ट होता है और ओरल टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है? आपसे लिखवा के देखे जाते हैं, और ओरल में क्या होता है? आपसे सुने जाते हैं। ठीक है, मुख से संबंधित मौखिक होता है। ठीक है, जो ज़बानी आपसे सुने जाते हैं। तो इसका क्या पार्ट है बेटा? शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध यानी कि सही उच्चारण करना होता है बेटा, बोलना। ठीक है, तो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका सही तरीके से उच्चारण करना है, आपको सही बोलना है इनको। ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? स्कूल, आवाज़, समुद्र, फसलों, परिणाम, जिसे क्या बोलोगे आप? परिणाम, बहाव, गर्मी, जीव जंतु, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन, कागज़, उपयोगी, गंदा, आवश्यकता, क्या बोलोगे इसे? आवश्यकता, तालाबों, प्यास, स्वस्थ। ठीक है, तो आप इनका उच्चारण करके देखेंगे। तो हमारा ये था इसका फर्स्ट पार्ट, शुद्ध उच्चारण कीजिए। ख भाग है बेटा, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, अमन ने सुबह उठकर किसको प्रणाम किया? तो किसको प्रणाम किया था अमन ने सुबह उठकर बेटा? मम्मी पापा को। तो अमन ने सुबह उठकर मम्मी पापा को प्रणाम किया। प्रश्न 2 है, अमन ने ब्रश करने के लिए कहाँ का नल खोला? कहाँ का खोला था? वॉश बेसिन का। तो अमन ने ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन का नल खोला। प्रश्न 3 है, आवाज़ किसकी थी? तो जब अमन ब्रश कर रहा था और जो नल है वह चल रहा था, तो किसने आवाज़ लगाई थी कि मुझे व्यर्थ में मत बहाओ? तो किसने बोला था बेटा ये? तो किसने बोला था? जल ने। तो यह आवाज़ जल की थी। आगे है हमारा सारांशात्मक मूल्यांकन। सारांशात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका जो क पार्ट है वह है उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और उसके लिए 4 उत्तर दिए गए हैं। जो भी उत्तर सही है उसके ऊपर आप निशान लगाएंगे। तो इसमें आप बेटा अपनी जो बुक है उसी में निशान लगा लोगे। ठीक है, तो अमन को कहाँ जाना था? तो कहाँ जाना था अमन को? मम्मी ने किस लिए उठाया था? कहाँ की बस आने वाली थी? बाजार, स्कूल, घर, पार्क। तो कहाँ पे जाना था अमन को? स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्कूल में जो बॉक्स दिया है स्कूल के सामने, इसके अंदर आप सही का निशान लगाओगे। अमन को स्कूल में जाना था। आगे है, आकाश में छाए बादलों में कौन रहता है? तो बादलों में कौन रहता है बेटा? तो देखो एक एक बर्तन दिया है, इसमें दूध जैसा कुछ दिया है। ठीक है, ये मिलता है, ऑयल मिलता है बादलों से। फिर या जैसे बादलों से क्या क्या बरस रहा है? ये पानी बरस रहा है। तो बादलों से हमें पानी मिलता है या फिर फल मिलते हैं। तो क्या मिलता है बादलों से? हमें पानी, जल मिलता है। ठीक है, तो आप इस पर निशान लगाओगे।
नेक्स्ट है वर्षा किसके लिए उपयोगी है। तो जैसे ये 2 बिल्डिंग्स दी गई है, इनके लिए उपयोगी है, या फिर एक ये तालाब जैसा कुछ दिया गया है, इसके लिए उपयोगी है, या फिर जो फसल है, उपज है, उसके लिए उपयोगी है। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि जो वर्षा है वह फसलों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि इससे उपज अच्छी होती है। आगे है साफ़ पानी पीने से हम रह सकेंगे। अगर हम साफ़ पानी पिएंगे तो कैसे रहेंगे। तो देखो बेटा, पहले में ये बच्चा है, जैसे ये बीमार है, ठीक है, अगर साफ़ पानी पीता तो क्या ये बीमार होता। इसमें देखो ये बिल्कुल कमज़ोर सा दिया है, ये भी देखो कैसे झुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ खड़ा है। तो साफ़ पानी पीने से हम क्या रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। तो यहाँ पर आप निशान लगाओगे। आगे है ख पार्ट, इसका उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त होता है बेटा खाली, यानी कि आपको इनमें से सही शब्द चुनना है और फिर जो खाली जगह दी हुई है इनमें वो भरने हैं। तो पहला है बेटा स्कूल की डैश आने वाली है। तो क्या आने वाली है, स्कूल की बस, ठीक है। जल आकाश से बरसकर खालिस्तान पर आ जाता है। तो कहाँ आ जाता है आकाश से बरसकर पानी, कहाँ आता है, पृथ्वी पर, ठीक है। जल खालिस्तान और झीलों में जमा होता है। तो इसमें क्या भरोगे आप, तालाबों। तो जल तालाबों और झीलों में जमा होता है। आगे है बेटा खालिस्तान से पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो क्या पढ़ा था हमने लेसन में, किससे अच्छी होती है पैदावार, वर्षा से। तो वर्षा से पैदावार बहुत अच्छी होती है। आगे ग पार्ट है बेटा, इसका सही कथन के सामने ये जो निशान दिया है सही का ये लगाना है, और गलत के सामने जो ये क्रॉस का गलत का निशान दिया है ना ये लगाना है। तो देखिए इसमें जो पहला पार्ट है, जल व्यर्थ में बहाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जल को हमें व्यर्थ में बहाना चाहिए या नहीं बहाना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए ना। तो इसमें क्या लिखा है कि जल को व्यर्थ में बहाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या निशान लगाएंगे, गलत का, यानी कि हमें जल को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। आगे है हम कागज़ की नाव बनाकर जल में ही चलाते हैं। तो जो कागज़ की हम नाव बनाते हैं वह कहाँ पर चलाते हैं, हम जल में ही चलाते हैं ना, रेत में तो नहीं चलाते। तो ये कथन क्या है बेटा, सही है, क्योंकि जो नाव होती है, कश्ती होती है, वह कहाँ पर चलाई जाती है, जल में ही चलाई जाती है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। आगे है जल को कुओं से भी निकाला जा सकता है। तो जो जल है क्या हमें कुओं से मिल सकता है, मिल सकता है ना, ठीक है। आपने देखे होंगे ना कुएं, उनमें पानी भी देखा होगा कैसे निकालते हैं, शायद कुछ बच्चों ने ये भी देखा हो। तो जो जल है बेटा वह हमें कुओं से भी मिल सकता है। तो इसके आगे हम निशान लगाएंगे सही का। जल केवल जीव जंतुओं के लिए ही उपयोगी है। तो जल जो है बेटा क्या केवल जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है, केवल जीव जंतुओं के लिए तो नहीं है, क्योंकि भी मनुष्य के लिए भी ज़रूरी है, तो फसलों के लिए भी ज़रूरी है। तो केवल जीव जंतुओं के लिए तो नहीं है ना। तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे निशान, गलत का निशान लगाएंगे। तो बेटा आपके जो हमने ये क्वेश्चन आंसर किए ना पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यह तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और जो बाकी का मैंने करवाया है जैसे ये उचित विकल्प चुनिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या फिर ये सही और गलत के जो निशान लगाने हैं यह अपनी जो बुक है उसी में आप करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।